पीएम मोदी को लेकर एक बहुत बड़ी विस्फोटक खबर है जिसकी चर्चा नहीं हो रही है। पहले यह खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी की लोकसभा सदस्यता होगी रद्द। अब क्यों रद्द होगी, क्या है माजरा? और सिर्फ मोदी की सदस्यता रद्द होने की बात नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग भी बुरी तरह से फंस सकता है। तो ऐसा हुआ क्या? क्या हुआ कि यह खबर देश की सियासत को भी हिला सकती है। कहीं भी इस खबर को लेकर कोई डिबेट, कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब ऐसा हुआ क्या जो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबूतों का एक जत्था तैयार करके पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता, महाराष्ट्र की सियासत के बड़े चेहरे, जी हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, जिन्होंने मोदी के खिलाफ सबूतों का एक बंडल तैयार किया है। और एक उनके साथी नेता है, या यूं कहिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है कदम प्रफुल्ल, उनके साथ हाईकोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब माजरा क्या है? हाईकोर्ट में ये सारे सबूत जो मोदी के खिलाफ रखे जाने की तैयारी की जा रही है, और दावा यह कि ये सारे सबूत नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये सबूत ठीक वैसे ही है, गौर करिएगा, जैसे करीब करीब कभी सबूत इंदिरा गांधी के खिलाफ थे जब वो प्रधानमंत्री थी। तो ऐसा क्या मामला है कि पीएम मोदी की सदस्यता, संसदीय सदस्यता खतरे में है? मगर जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसे ही एक मामले में जब इंदिरा गांधी पीएम थी तब उनका भी निर्वाचन रद्द हुआ था। तो क्या एक खतरे की घंटी है नरेंद्र मोदी के लिए? इतना ही नहीं, याद कीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो बाला साहब ठाकरे पर 6 साल तक के लिए चुनाव ना लड़ने और मतदान ना करने पर प्रतिबंध, बैन लगा दिया था। मामला यह भी चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन से ही जुड़ा है जो मोदी का है। और अब मामला क्या है वो समझिएगा कि आचार संहिता के उल्लंघन की बात कहां से आ रही है। अब खबर यह है, वो भी आपको बताएं, अगर हाई कोर्ट ने इन सबूतों पर ढंग से जिरह या बहस हुई और जजमेंट देने वाला जज ठीक वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी के जगमोहन लाल सिन्हा जो जस्टिस थे, अगर वैसे ही हुए तो नरेंद्र मोदी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है। यानी संसदीय उनकी जो सीट है वो खतरे में है। अब इसका मतलब समझिए, पद प्रधानमंत्री का छोड़ा जाएगा अगर ऐसा होता है, और इस देश में नरेंद्र मोदी का कार्यकाल इतिहास बन जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सदस्यता पर ही खतरा नहीं है, चुनाव आयोग भी बुरी तरह से फंस सकता है। ऐसा क्यों? तो खबर की हेडलाइन देखिए। खबर ये, जो खबर दबी हुई है, छिपी हुई है, जो अब तक सामने नहीं आई, वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। वो खबर देखिए। खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सदस्यता होगी रद्द, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता जाएंगे हाईकोर्ट। अब एक और अगली हेडलाइन देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं, इंदिरा गांधी, बाला साहब ठाकरे पर एक्शन, तो फिर मोदी पर कार्रवाई क्यों नहीं? कांग्रेस ने चुनाव आयोग को घेरा। यानी मामला गंभीर है। अब ये हाईकोर्ट क्यों जा रहे हैं वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे? क्योंकि चौहान ने आरोप यह लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, खबर समझिए, खबर क्या है? खबर यह है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई 2020 में आदर्श आचार संहिता का मोदी ने उल्लंघन किया। मगर चौहान ये कहते हैं कि राज्य चुनाव आयोग की शिकायत पर कोई कार्रवाई करने से हर कोई कतरा रहा था, और वो भी तब जब आयोग ने उल्लंघन को स्वीकारा है। कौन कह रहा है? चौहान कह रहे हैं कि भैया आयोग ने तो स्वीकारा है, लेकिन मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिना रेलवे प्रशासन को सिर्फ चेतावनी जारी कर दी गई, मोदी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई रेलवे को। यानी हैरानी की बात यह है कि चौहान के मुताबिक आयोग यह बात मान रहा है कि चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, मगर मोदी पर कार्रवाई नहीं की गई। तो मामला क्या है? क्या हुआ था ऐसा? मोदी ने ऐसा किया क्या था? अब वो भी समझिए। चौहान ने बताया कि भाई 28 दिसंबर 2020 का यह वाकया है। 2020 यानी कि लगभग 5 साल पहले, 4.5 साल पहले का है, जब महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम हो रहा था और आदर्श आचार संहिता लागू थी। तब कार्यक्रम में ग्राम पंचायत चुनाव और पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव था, और उसी दौरान यह आचार संहिता लागू थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तब उस वक्त रेल और कृषि मंत्रियों के साथ मिलकर संगोला यानी कि
सोलापुर जिले से शालीमार पश्चिम बंगाल तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई थी और बकायदा इस कार्यक्रम का देश भर में टीवी पर प्रसारण किया गया था। वैसे तो हर मामले में मोदी जी कैमरा फॉलो करते हैं और कैमरा मोदी जी को, और बकायदा इसको लेकर चुनाव आयोग या जिला प्रशासन से कोई पहले अनुमति नहीं ली गई थी। ये एक बड़ी बात है। अब आगे क्या हुआ उस पर भी हम आए, लेकिन साथ ही चौहान का जो बयान है इस पूरे मामले को लेकर वो भी हम आपको सुनाएंगे, मगर पहले इस मामले की गंभीरता को समझिएगा। हमने कहा ना कि इंदिरा गांधी का मामला और ये मामला कुछ ज्यादा जुदा नहीं है। अब कैसे वो समझिए। दरअसल 1971 जब चुनाव हुआ था और इंदिरा गांधी का ही ये केस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तब हुआ क्या था। यही ना कि लोकसभा चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी ने राजनारायण को चुनाव हराया था, राजनारायण को, और वही राजनारायण जो 77 में फिर मंत्री बने, स्वास्थ्य विभाग संभाला राजनारायण ने और चुनाव हरा दिया। राजनारायण उस चुनाव में इंदिरा गांधी के निर्वाचन की वैधता को चुनौती देते हुए कोर्ट गए थे। कहां गए थे? हाई कोर्ट गए थे, और तब सुनवाई हुई और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, जिनका हमने अभी जिक्र किया था, बहुत मजबूत जस्टिस थे जगमोहन लाल सिन्हा, उनके सामने ये पूरा मामला गया। आरोप क्या था? आरोप ये था कि तब इंदिरा गांधी पर 2 आरोप लगे थे। आरोप नंबर 1 ये कि इंदिरा गांधी के जो सचिवालय में काम करने वाले यशपाल कपूर, वो इंदिरा गांधी ने उनको जो है अपना चुनाव में रायबरेली में एजेंट बना लिया था, चुनावी एजेंट जिसे कहते हैं, जबकि वो सरकारी सेवा दे रहे थे, सरकारी अफसर थे। अफसर रहते हुए उनको चुनावी एजेंट इंदिरा गांधी ने बनाया। यह था पहला आरोप। दूसरा जो महत्वपूर्ण आरोप था कि भाई उन्होंने चुनावी रैलियां जब की तब टेंट तंबू जो लगे थे प्रचार के वक्त, तब उस वक्त जो खर्चा हुआ था चुनाव में रायबरेली में, तब सारा खर्चा सरकारी खर्चे में डाल दिया गया, पेमेंट सरकारी खर्चे से हुई। ये 2 आरोप थे और सुनवाई में 12 जून 1975 को यह फाइनल फैसला आया कि भाई इंदिरा गांधी पर एक्शन होगा। इसलिए यह खबर हमने आपको बताई, यह बहुत बड़ी खबर है। मोदी के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे पृथ्वीराज चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। अब चौहान क्या कह रहे हैं वो देखिए। चौहान कह रहे हैं कि जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी, तो नरेंद्र मोदी को क्यों बख्शा जा रहा है? कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कौन कह रहा है? चौहान। चौहान आगे कह रहे हैं कि भाई इस मामले को लेकर बंबई हाई कोर्ट वो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर देखें तो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के उल्लंघन का तब यह मामला था जब इंदिरा गांधी पर एक्शन हुआ था। मगर यह भी हकीकत है, तब वो दौर कुछ और था, तब दौर अलग था। तब ठाकरे पर भी एक्शन हुआ, बाला साहब ठाकरे पर, याद कीजिए। तब उस वक्त कौन था? MS गिल मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, MS गिल। और कृष्णमूर्ति और लिंगदो कमेटी आप सुनते हैं ना, तो लिंगदो उनके साथ 2 चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, गिल के साथ कृष्णमूर्ति और लिंगदो। तब जुडिशरी में बहुत पावर हुआ करती थी, कुछ अलग तरीके से एक्शन भी होते थे, बहुत जुदा। जगमोहन लाल सिन्हा जिनका हमने जिक्र किया, जस्टिस हुआ करते थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट लेने वाला ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया था, बिल्कुल सत्ता के प्रभाव में आए बिना। मगर क्या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? पीएम मोदी की लोकसभा सदस्यता क्या होगी रद्द? यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। हमें पूरा यकीन है कि देश की ओनर मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगी, मगर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मसला कोर्ट में जाने को तैयार दिखाई दे रहा है कि मोदी को लेकर यह एक बहुत बड़ी विस्फोटक खबर जो हमने आपके सामने रखी। आप अपनी राय इस खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।